Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2017 की फिल्म मिस्टर एंड मिसेस अडेलमान के बारे में, जो कहानी है सारा और विक्टर नाम के दो लोगों की और उनके रिश्ते की, जो जितना हसीन था उतना ही तकलीफों से भरा था। सारा अडेलमान एक राइटर विक्टर की पत्नी है जिसकी अभी अभी मौत हुई है और उसके फ्यूनरल पर सारा से मिलने एंटोइन नाम का एक जर्नलिस्ट आया है। वो जर्नलिस्ट विक्टर की बायोग्राफी लिख रहा है और वो विक्टर के बारे में सब कुछ जानना चाहता था और उसके लिए विक्टर की चीजों को देखना बिल्कुल एक सपने के पूरे होने जैसा था। पर सारा के लिए ना तो वो चीजें अहमियत रखती थी और ना ही उसे विक्टर के जाने का कोई गम था। सारा ने कहा कि विक्टर की काफी सारी बायोग्राफीज लिखी गई है, तो आखिर एंटोइन अपनी किताब में क्या अलग करने वाला है। इसके जवाब में एंटोइन ने कहा कि वो इस किताब में विक्टर से ज्यादा उसे प्रेरणा देने वाले इंसान के बारे में लिखना चाहता है, यानी कि सारा के बारे में। सारा ने कहा कि कोई भी उसके बारे में जानने में दिलचस्पी नहीं रखता और दुनिया ये सोच रही है कि उसी ने अपने पति को मारा है। उसने कहा कि यही एंटोइन के किताब का टॉपिक होना चाहिए, इससे उसकी किताब बिक पाएगी। और फिर सारा ने शुरुआत से अपनी और विक्टर की कहानी उसे बताई, जहाँ कहानी का पहला चैप्टर था इत्तेफाक का खेल। 1971 में विक्टर और सारा की मुलाकात एक नाइट क्लब में हुई, जहां उन्होंने एक दूसरे को पहली बार देखा। सारा को पहली नजर में ही विक्टर पसंद आ गया था। वो उस वक्त विक्टर को देखकर इतनी खो गई थी कि उसे लगने लगा विक्टर उससे बातें कर रहा है, जबकि वो सिर्फ नशे में था और अपनी ही बातें किए जा रहा था। और नशे की ही हालत में वो सारा को अपने घर ले गया, जहाँ वो जाते ही सो गया। सारा को पहली नजर में उस आदमी से प्यार हो गया था जिसे सारा का नाम भी याद नहीं, और वो सुबह तक उसे सोते हुए देख रही थी। उसने वो रात विक्टर की लिखी किताबें पढ़ने में बिताई और उन किताबों को बेहतर बनाने के लिए विक्टर की मदद करने लगी। वो चाहती थी कि विक्टर उससे फिर से मिले, पर विक्टर सिर्फ उसे वहाँ से बाहर भेजने की कोशिश कर रहा था और उसे सारा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। विक्टर अपनी किताब लिखने में लगा रहता था और उस किताब को लिखने में सारा उसकी मदद करना चाहती थी, ताकि विक्टर अपने स्टाइल और अपनी आवाज को ढूंढ पाए। पर विक्टर को किसी और का उसके काम में दखल देना पसंद नहीं आया। कई दिनों तक वो विक्टर से मिलने की कोशिश करती रही, पर विक्टर उसे इग्नोर करता रहा। उसे वो खूबसूरत भी नहीं लगती थी और यही बात उसने अपने थेरेपिस्ट से भी कही। उसने किसी और लड़की को चुन लिया था और एक दिन उसने सारा से कह दिया कि वो उसे कॉल करना बंद कर दे, जिसके बाद सारा का दिल टूट गया। 1 साल बाद सारा ने विक्टर के ही दोस्त को डेट करना शुरू किया, पर उसे प्यार अब भी विक्टर से ही था। उन दोनों के बीच चाहे कुछ ना हो पाया हो, पर किस्मत ने उन्हें फिर से कुछ महीनों बाद मिलाया, जब सारा विक्टर के भाई को डेट करने लगी। वो उसके साथ विक्टर के घर क्रिसमस पर गई, जहाँ उसकी मुलाकात विक्टर के माता पिता से हुई। उसके पिता एक खड़ूस आदमी थे, जिनकी नजर में औरतों की जगह रसोई में ही होती है। इतना ही नहीं, क्योंकि सिर्फ उनका दूसरा बेटा उनके बिजनेस में मदद कर रहा था और विक्टर एक राइटर था, वो विक्टर को नालायक समझते थे। और फिर सारा ने उनके खिलाफ आवाज उठाई और उन्हें दिखाया कि वो कितने गलत है। विक्टर सारा के इस रूप से बहुत इम्प्रेस था और सारा की वजह से विक्टर की माँ ने भी चुप रहना बंद कर दिया। उस रात विक्टर ने सारा से बात की और उससे पूछा कि वो उसके भाई के साथ क्यों है, जबकि वो जानता है वो विक्टर को ही पसंद करती है। बातों बातों में उन दोनों ने एक दूसरे से प्यार का इजहार किया और विक्टर के भाई ने उन्हें साथ देख लिया। विक्टर और उसके भाई के बीच के झगड़े से पूरे घर में हलचल मच गई और विक्टर और सारा वहाँ से भाग निकले और एक होटल में चले गए। उस रात के बाद वो दोनों एक दूसरे के प्यार में गुम हो गए और साथ रहकर बहुत खुश रहने लगे। विक्टर उसके प्यार में इतना पागल हो चुका था कि सिर्फ सारा को मुस्कुराते हुए देखने के लिए वो पागलपन करने लगा था। जिस थेरेपिस्ट के आगे वो सारा की बुराइयां करता था, उसी से आज वो ये कह रहा था कि उसके पास अब जिंदगी में सब कुछ है और वो सारा के उसकी किताब में मदद करने की आदत से बेहद प्यार करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो उसकी हर छोटी आदत से प्यार करता है। और फिर उनकी जिंदगी का अगला चैप्टर शुरू हुआ, जब विक्टर ने उनके रिलेशनशिप को एक नाम देना चाहा। सारा जानती थी कि विक्टर अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड मारियन से मिलता है और अब वो चाहती थी कि वो उसे छोड़ दे। वो चाहती थी कि वो अपने माता पिता को एक ऐसे आदमी से मिलवाए जो बेवफा ना हो। कुछ दिनों बाद विक्टर को सारा के जूइश माता पिता से मिलने का मौका मिला, जो थोड़े से अजीब थे, पर विक्टर की पहचान उस रात एक नई दुनिया से हुई। वो उन लोगों से और उनके घर में रखी जूइश किताबों से इतना प्रभावित हो गया कि उसे लगने लगा कि वो खुद भी एक जूइश है। वो हर एक जू से प्यार करने लगा था, क्योंकि उन्होंने इतना कुछ सहा है कि उनके किताबों में अब वो सच्चाई झलकती है जो किसी और के किताबों में नहीं झलकती। अब विक्टर को आखिरकार अपनी आवाज मिल गई और एक जूइश राइटर की तरह वो अपनी किताब लिखने लगा। 1 साल तक वो अपनी किताब लिखता रहा
और जब सारा ने वो किताब पढ़ी तो उसे बहुत बुरा लगा, क्योंकि उस किताब को विक्टर ने अपने आप को एक जूइश बताकर लिखा और एक झूठी कहानी उन पन्नों पर उतारी। सारा को धर्मों की आड़ में अपने आप को महान बताने वाले लोगों से नफरत थी और अब विक्टर खुद वही करने लगा था। इतना ही नहीं, विक्टर ने अपने आप को सारा का जूइश सरनेम यानी कि अडेलमान दे दिया। एंटोइन ये जानकर हैरान हो गया था कि जिस विक्टर को दुनिया जूइश समझती है वो कभी जूइश था ही नहीं। सारा का कहना था कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि विक्टर ने चाहे एक झूठी कहानी लिखी हो और चाहे एक झूठा सरनेम ले लिया हो, पर उसकी कहानी में एक सच्चाई थी जो हर एक जूइश इंसान ने सही थी, और इसलिए उसने विक्टर की उस किताब में उसकी मदद की और उसी किताब से विक्टर एक मशहूर राइटर बन गया, जिसके बाद शादी करके वो दोनों एक साथ रहने लगे। 1975 में उन दोनों की जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू हुआ जब उनके बच्चे के जन्म का वक्त आया। उन दोनों को एक बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने आर्थर रखा। विक्टर चाहता था कि उसका बेटा एक जीनियस बने, पर जब उसे आर्थर के स्कूल में बताया गया कि वो दूसरे बच्चों से समझ में थोड़ा कमजोर है और शायद दिमागी तौर से बीमार है, तो उसने उस पर ध्यान देना छोड़ दिया। उसने अपने ही परिवार पर एक किताब लिखी जिसमें उसने लिखा कि उसे अपने परिवार से कितनी नफरत है, और विक्टर की लिखी इस किताब का उसकी माँ पर बहुत बुरा असर पड़ा और उन्होंने अपनी जान दे दी। विक्टर इस बात की वजह से 14 हफ्तों तक सो नहीं पाया, पर उसने किसी से कहा नहीं कि उसे पछतावा हो रहा है। उसे तरक्की पर तरक्की मिलती जाने लगी और उनकी जिंदगी में आलीशान लाइफस्टाइल जीने का चैप्टर आया। विक्टर अपने काम के लिए दुनिया भर में घूमने लगा और सारा और वो एक दूसरे से दूर होने लगे। एक रात विक्टर ने कह दिया कि अब उसे घर वापस आने का मन ही नहीं होता। वो जानबूझकर घर से दूर रहता है क्योंकि उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है और सारा अब हर वक्त सिर्फ सीरियस बातें करने लगी है। उसे ये बात पसंद नहीं कि सारा पहले की तरह मजेदार नहीं रही। इन बातों के बीच उनका झगड़ा हुआ और तब उन्होंने फैसला किया कि वो उस महल को बेचकर पहले जैसी जिंदगी ही जिएंगे। पहले की तरह वो दोनों बेफिक्र होकर जीने लगे, पर विक्टर को खुश करने के लिए जो कुछ सारा कर रही थी उसकी वजह से उसे ड्रग्स लेने की आदत हो गई और फिर कुछ दिनों बाद उनकी बेटी पैदा हुई। विक्टर और सारा का बेटा आर्थर इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था। आर्थर को लेकर उन्हें बहुत शिकायत मिलने लगी क्योंकि वो ऐसी हरकतें करने लगा था जिससे लोगों को उससे डर लगने लगा। विक्टर उस बच्चे के साथ और रहना नहीं चाहता था, पर सारा का कहना था कि वो उनका बेटा है जिसे वो लोग ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। वक्त गुजरता गया और विक्टर अपनी बेटी से और ज्यादा करीब होने लगा, पर उसे उस दौर की दुनिया में अपनी बेटी को बड़े होते देखने में डर लग रहा था, क्योंकि विक्टर के हिसाब से आज की दुनिया बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं। बढ़ती उम्र का विक्टर पर असर पड़ने लगा था क्योंकि अब वो अपने आप को बदसूरत मानने लगा था और उसे नई किताबों के आइडियाज भी मिलने बंद हो चुके थे। वो हर वक्त अपना आपा खोने लगा था, जिससे सारा परेशान हो गई थी और विक्टर की किताबें बिकनी भी बंद हो गई थी। वो सारा पर शक करने लगा था और उससे हर वक्त झगड़कर उस शक को उसने अपने किताबों की कहानियों के जरिए दिखाना शुरू किया। उसकी किताबें औरतों को अटैक करने लगी थी और क्योंकि दुनिया में औरतें किताब ज्यादा पढ़ती हैं, उसकी किताबों को पढ़ने वाले लोग खत्म होने लगे थे। विक्टर इस कदर बदलने लगा था कि उसने ऐसी चीजें करना शुरू कर दी जिनसे सारा पूरी तरह टूट गई। वो अब तक सिर्फ इसलिए विक्टर के साथ थी क्योंकि वो अपने प्यार को खोना नहीं चाहती थी, पर अब वो विक्टर से प्यार ही नहीं करती थी, इसीलिए उसने उसे छोड़ने का फैसला कर लिया। इस बात से उनकी बेटी अपनी माँ से नफरत करने लगी और विक्टर अपने आप को बदलने की बातें करने लगा, पर सारा ने अपना फैसला नहीं बदला। इस बात से विक्टर इतना टूट गया कि वो अपने मरते हुए थेरेपिस्ट के पास चला गया और ऐसे बातें करने लगा कि वो उसका थेरेपी सेशन हो। 30 सालों से अपने पेशेंट्स की कहानियां सुनकर वो थेरेपिस्ट इतना थक चुका था कि उसने उसे वहाँ से बाहर निकाल दिया। विक्टर को जिस बात का डर था वही हुआ और वो अपने पिता जैसा बनने लगा। सारा ने दूसरी शादी कर ली और एक आलीशान और खुशहाल जिंदगी जीने लगी। उसकी बेटी क्लोई उस जिंदगी को पाने के लिए सारा के साथ रहने लगी। एंटोइन ने सारा से आर्थर के बारे में पूछा तो सारा ने बताया कि आर्थर ने एक 60 साल की औरत से शादी कर ली और उसके साथ रहने लगा। जिस दिन सारा ने विक्टर को छोड़ा उस दिन के बाद वो 2-3 सालों तक गायब हो गया, जिसके बाद उसने अपनी कहानी पर एक किताब लिखी जो उसकी सबसे सफल किताब बन गई और वो किताब सारा ने भी पढ़ी। कुछ दिनों बाद साल 2000 में सारा के दूसरे पति ने विक्टर को अपने घर पर बुलाया और तब विक्टर ने वो गाना बजाया जो उसका और सारा का सबसे फेवरेट गाना था। उस दिन सारा ने अपने पुराने विक्टर को देखा जो उसे खुश रखा करता था
और उसे एहसास हुआ कि उसका दूसरा पति उसे कभी हंसाता तक नहीं। वो दोनों फिर से एक हो गए और वहाँ से भाग निकले। तब सारा ने एक कॉन्ट्रैक्ट उसे दिया जिसके तहत वो सारा पर कभी भी 5 सालों तक दूसरे आदमी के साथ रहने के लिए गुस्सा नहीं करेगा और हर हफ्ते वो एक साइकियाट्रिस्ट से मिलेगा। वो दोनों आखिरकार साथ रहकर फिर से खुश रहने लगे और आर्थर उनके पास आ गया, जिसकी कुछ ही दिनों बाद मौत हो गई। आर्थर की मौत होने के बावजूद वो 10 साल विक्टर और सारा की जिंदगी के सबसे बेहतरीन साल थे और विक्टर ने उसके बाद कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर दिया। उस कॉलेज में विक्टर का अपनी स्टूडेंट्स के साथ अफेयर शुरू हो गया, क्योंकि कुछ आदतें कभी नहीं बदलती और उन स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट मेलेनी थी जिससे उसे प्यार हो गया। इस बारे में सारा को पता चल गया था और उसने मेलेनी को घर से निकाल दिया, जहां वो हर वीकेंड विक्टर से मिलने आया करती थी। उस दिन के बाद विक्टर ने सब कुछ छोड़ दिया और उसने किताबें लिखनी भी बंद कर दी। वो डिप्रेशन में आ गया, जो देखकर सारा को बहुत बुरा लगा। फिर कुछ सालों बाद 2016 में विक्टर को अल्जाइमर्स होने लगा और वो सब कुछ भूलने लगा। वो अपनी बेटी और पत्नी को भी भूल गया और उसे सिर्फ मेलेनी याद थी। वो सारा में अपनी माँ को देख रहा था, जिनसे वो सालों से माफी मांगना चाहता था। उनकी मौत का कारण विक्टर ही था और सारा के रूप में विक्टर को वो माफी मिल गई जो वो कभी अपनी माँ से मांग नहीं पाया। ऐसा होने पर उसे सारा के लिए अपना प्यार याद आ गया और वो फिर से पहले जैसा विक्टर बन गया। अपने विक्टर को फिर से पाकर सारा बहुत खुश हुई और इससे पहले कि विक्टर सब कुछ भूल जाए और अपने आप को फिर से खो दे, सारा ने कुछ ऐसा किया जो करना उसे सही लगा। उसने अपने पति को और तकलीफों से बचाने के लिए उसे मौत के आगे झोंक दिया और ये सच सारा ने सिर्फ उस जर्नलिस्ट को बताया। वो जर्नलिस्ट समझ गया था कि ये सब कुछ सारा ने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो विक्टर को और तकलीफ में नहीं देख सकती थी। और फिर अंत में एक ऐसा सच उस जर्नलिस्ट को पता चला जो किसी और को नहीं पता और शायद किसी और को पता भी नहीं चलेगा। वो सारी किताबें जो विक्टर की लिखी हुई थी, असल में सारा ने ही लिखी थी। विक्टर कभी एक अच्छा राइटर था ही नहीं और उन किताबों की कहानियों से लेकर विक्टर को अपना सरनेम देने तक का सारा फैसला सारा का था। पर वो ये राज दुनिया से छिपाकर ही रखना चाहती है क्योंकि उसे फेम की कोई भूख नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।